आज के वीर रस भगवान ने बचावे। आप पीछे मंच डरवावत बा, आगे माइक जाई तो जाई कहाँ। ए भैया हाँ कक्का बिछवा में जान ले इतना ज्यादा सांस हो गई, अब समझी नहीं आवत तक जाई कहाँ। ए भैया लोरी के लइका या भोरी, लोरी के वीरताई के बारे में आप लोग जाना था, माना था। हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी या ढेर बतावे और कहाई के जरूरत नहीं बा। अभोरी मजरी और लोरी के लइका गढ़गौरा में माई दुर्गा वाली शेरा वाली के पूजा आराधना वंदना करे। धीरे धीरे बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आया, मतलब कि जब लइकाई से जवानी में प्रवेश किया, पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहे जेकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कहे तोरे आए रही कहा। ए भैया काहे कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें और आज वाले के जवानी कब आवत बा, बुढ़ौती कब आ जात बा, कुछ पता नहीं चलत बा। पता चले खटिए बीत जाता। अच्छा खटिए कहीं बीते 8 बजे बर सोवत। अच्छा ए भैया लोरी के लइका या भोरी जब जवान हुआ सयान हुआ, मन में एक बात विचारे, विराह के पूरा निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं किसे फिर बात के चारे। अब गुरु जी अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा आशीर्वाद यार भाव बनते तो हंस के खराब न करो। ए भैया लेकिन वीर चाहे अपने में हो और चाहे दूसरे में जाए, एक बात जान ला, जंगल में केवल एक ही शिकारी होता है, एक ही शेर होता है और शेर के आगे जी आवो है। हाँ तो शेर का करत है, कवि जी लिखते हैं कैसे, अरे गीदड़ की, अरे गीदड़ की टोली में शेर आके दहाड़ा है, अरे चढ़ी गर्दन, चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर पकड़ छाती को फाड़ा है, गीदड़ की टोली में आकर शेर आकर दहाड़ा है। एक बात जान लीजिए, इतिहास उनका गवाता है जो बगावत करते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बजाना थे, हम संतन से का पड़ी।
बारे तोहार सिटी हाँ हाँ मरवाइल भाई आज भाई काओ सीटी अच्छा हाँ याद जाए के बाद कुछ याद रहा न रहा लेकिन ये सीटी जरूर याद रही वाह हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बा कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं जाई के अभोरी अपने माई मजरी से पूछे का पूछे का अरे तो एक दिन माता मजरी से अभोरी के आके बोला कब से तुम हो ना सोई अरे अब तो अखियां खोला पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे कन्या जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे मैं जंगल में जाके अरे तन से बहे पसीना अरे समर जल के गंदा मुश्किल करते थे जीना नदी चुनौती से थे जो सत्ता वो है कमीना क्या बात आशीर्वाद के चाह रही वाह ए भैया कहानी के तनी समझ ला आसान पूर्ण विश्वास बा बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई अजय हेनकी के जैसा हुई है बा दो चार जने बा हाँ तो फिर ये का गाई अरे पूछ कुछ समझी नहीं आए क्या गाछ ए भैया हाँ जे विराह सुने आए बा ओकरे खातिर विराह बा बाबा हाँ अजय बाकी बक्का आए बा उ कैसे बा ए भैया हमार भाषा समझ में आवत बना भाषा समझ में आवत बा भैया प्रताप गढ़िया हम सब ने वाह तब चढ़ी है ए भैया लड़का जब जवान बा वाह माई दुर्गा के पूजा आराधना विनती करे बा माई दुर्गा नहीं आवत है एक दिन जाई के मंदिर में सोचत बा माई ए माई जब भी जरूरत पड़ी मेरे पिताजी ने अपने जंगे के खून से आपको संतुष्ट किया है वाह और उन्हीं के लड़का हम हई बा का हमसी कोनो गलती भग का बा माई माँ दुर्गा प्रकट हुई ना रे बेटा ना तुम्हारे पिता मेरे इतने बड़े भक्त थे बा पुजारी थे साथ ही साथ वीरता के बारे में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था बा कहीं तब कहीं बेटा आज भी उनकी आत्मा भटक रही है वाह आत्मा कहीं इतना दिन बाबूजी के ही दुनिया छोड़े के बाद आज ले पिंडादान नहीं बा कहीं जाई के बात अपने माई से पूछा आई के माई मजरी से पूछत बा माई मजरी बतावे ए बेटा गौरा में बहुत वीर पड़ा है मैं चाहती तो जाके पिंडादान करवा देती लेकिन बा वो पिपरी के राजा सुरपति बा क्यों के पहला पिंडदान नहीं करे दे सुबह सुबह होती है तो पहले पिंडदान वो करे अब पिंडदान ना करे के बाद तो पहले उसी सामना करा बा ओकरे बाद पिंडदान करा अरे वीर जब इतनी बात सुना अरे तैनात हो गया अपने माई मजरी से कहा बक्का एक लाइन गीत लगत बा बिरहा सम्राट या स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गए गायन और गाय के चला गए तू कब जाबू कहा हो प्रतापगढ़ अच्छा बताओ कब जब गुरु जी गावे कैसे औरत झूलनी पे उड़ानी अरे झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा द हई जहाजिया उड़ा द हमार पाइजे बड़ा जहीरा चला द हमार पाइजे हमार पाइजे बड़ा जहीरा चला द हमार पाइजे बड़ा
लेकिन मजरी से अभोरी कहे क्या कहे अरे बीरताई क्या हमारी अरे बीरताई क्या हमारी है तिलकिया लगावा है तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके रण में पठावा अरे बढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के बाटे अरे मिटाऊ खानदान या बापू दी तैयारी अरे ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तुमन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा माई से कहे माई तिलक लगाइए और भेजिए मुझे कि आपका लड़का आपका बच्चा अपने बाबू का पिंडदान करके लौटे ए भैया तिलक 3 प्रकार के होते हैं वाह तिलक हाँ हो एक तिलक जवन रोज पूजा करे के बाद लोग लगावत है वाह एक तिलक विजय तिलक होता है अरे वाह और तीसरा तिलक जाना थे वाह जवन शादी के पहले चढ़त है वाह बर्बादी वाला हाँ बर्बादी की शुरुआत वाला 3 तिलक होते हैं वाह ए भैया माई मजरी अपने लड़का के तिलक लगाई के भेजत कहा ई बनारस के पावन धरती पे वाह बनारस में जब आए हाँ, पहली मुलाकात होत बा कैसे वाह एक लाइन गीत लगत बा दुल्ही बतावे पहले के शादी ब्याह हो जाए तो गमना 5 साल 7 साल बाद जाता रहा हम सुने ही देखे नहीं बटी ए भैया दुल्हिया के जब गवन रखाई गया हाँ, दुल्हिया अपन डर बया करत बा अपने सखी सहेली से वाह। कैसे अरे जब से गवनावा के अरे जब से गवनावा के दिनवा धराए रतिया ननी दयावे देह पिया गलाए जब से गवनावा के दिनवा धराए रतिया ननी दयावे देह पिया गलाए जब से गवनावा के ए भैया कहानी के तनी ध्यान दिया बनारस में जब अभोरी की आए तो पहली मुलाकात होत बा कैसी करे पिंडदान भोरी बनारस में आया करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया जी परोरों क्या भावी प्रधान पद क्या प्रत्याशी हैं सुंदर पुष्पंखुड़ियों में था हार और 200 रुपए का महान आशीर्वाद आया और करता है का कहो पंड पहले पिंड दान करी है राजा
खबर भोरी मन में गुस्सा आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। रमाशंकर यादव जी हलवाई साहब भाज होने पंडा के नाम शशिधर पंडा बताओ। शशिधर पंडा उहे पंडा शशिधर पंडा से बताए कि बाबा हमारे पिता वीर लोरिक जिनकर इतिहास लोग आज गावत हैं और आज के समय में नाम सुन रहा है वीरताई के बारे में, तो वीर लोरिक के एक अलगे मिसाल बा। कहीं तब कहे मेरे बाबू के पिंडदान करे के बाद ओनही के लइका हम अभोरी कहे बेटा तू केहू के बेटवा हुआ बेटा कहे कहे न यहाँ का राजा पिपरी का राजा जो सुरपति है सुबह सुबह पहले वही पिंडदान करता है अपने पुरखों का, और कोई जबरदस्ती करता है तो पहले युद्ध करता है बाद में करने देता है पिंडदान। जब इतनी बतिया वीर अभोरी सुने अरे तलवार निकाल लिया गर्दन पे जैसे रखे काम बोल 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 तो कहे बोल पिंडदान करोगे कि न करोगे। अब शशिधर पंडा सोचे यार अगर पिंडदान न करवाऊ तो ई मार दे करवाए दे तो सुरपति मार दे करी तो करी के कर ए भैया शशिधर पंडा विचार करे एक काम करत है अब वही मुसीबत सामने खड़ी बा पहले है करे बतिया मान ले थई वीर लोरिक के पिंडदान कर देते जब सुरपति आई तब देखा जाए पिंडदान करवाए। पिंडदान जब लोरिक पाए आत्मा को शांति मिली बैठ के शशिधर पंडा से वार्तालाप करत है तनी सुरपति के बरवा में बताऊता काहे नहीं करे बरवा में यही बार नहीं बारे मतलब विषय में ए भैया तनी बतिया जब सुरपति सुने तब करत का टेरी के भाव में कभी लिखत है अरे जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तो लोरिक भूत अभोरिक कहे मिटाऊ हमके अरे हो हमके अरे हो हमके बस लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे जमके। इतनी बतिया जब सुरपति सुने तो चल दिया रण में युद्ध करने के लिए। काल के लड़कियां हमारे सामने युद्ध करी आए चल दिया। तब अब बिहार से वीर अभोरिक अकेला और सुरपति अपनी पूरी पलटन के साथ बनारस के धरती पे आया। जब आए तब करत का अभोरिक हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। लड़की कहे अरे सासु मारे तनवा अरे सासु मारे तनवा होई न नदिया मारे तनवा तनवा हई हो मारे कि तनवा हई हो मारे ना तो हमारे भैया के सरवा तनवा हई हो मारे ना तो हमारे आवतनी भाव में वीर अभोरिक तैयार हुआ कैसे अरे अरे लोरिक के पुतवा घर जा अरे लोरिक के पुतवा घर जा वीर बालवनवा जनवा अरे के मरवना तो जनवा अरे के मरवना तो कूदा जंग माय तनवा जनवा अरे के मरवना तो कूदा
मरबे ना। ए भैया ध्यान देंगे, सुरपति अपनी पूरी पलटन के साथ और वीर अभोरिक जहाँ एक बार या पर तेगा या तलवार चलाई दे तो जान ला कितना सैनिक तो धराशाही हो जाए एक कई बारी में। सैनिक बचने के लिए जमीनी में सीधा सीधा लेट जाए, ऐसा हो जाए कि अभोरिक जान जाए कि मर के बस पीछा छोड़ दे हमारा। ए भैया धीरे धीरे करते करते जब पहुंचा सुरपति के पास, कॉलर पे हाथ डाला, पकड़ा और घोड़े पर से नीचे खींच लिया। उतर तेरी। और जब नीचे खींचा तो पूरे मुहे में सुरपति के कालिक पोत के और गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरिक सुरपति के घुमाए न हो, गदहा पे बैठाई के। ए भैया अब यार के बात यार छोड़ दो, यार अब अभोरिक और सुरपति आपस में सामना करते हैं और वहां पिपरी के राजा सुरपति के लड़की केवला पतिया अभोरिक के वीरताई के ऊपर तो वैसनो प्रसन्न रही, अंदर अंदर अभोरिक से प्रेम भी करती थी। प्रेम प्यार हो नहीं जनता का जनबो जिनका बड़ा नुकसानदायक चीज मिले कहाँ। ए भैया केवला पतिया जब इतनी बतिया सुने हमरे बाबू के मोहे पे करखा पतंग चल के देखा केवला पतिया एक नंबर के जादूगर नहीं रही। आए शशिधर पंडा के लगे पूछत बकस पंडा अभोरिक कौन है इसमें से? कहे अरे वो जौन गदेला वो बैठा बा उहे अभोरिक तोरे बाबू के बनारस के कोनो कोना नहीं छोड़े, बेइज्जती कराए के घुमाए के लाई के फिर बैठाए बा। और जब इतनी बतिया केवला पतिया सुने तब करत है का पहापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे आई केवला पतिया बन, अरे आई केवला पतिया बन, हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन, हसीना जीना मुश्किल बा। तब बात के इज्जत भोरिक का है छीना जीना मुश्किल बा। बात के इज्जत भोरिक का चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो पिंजरा में कैद करके अपने भवन ले आई हो। अरे कहे कुंवारी जिया बनाई तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे कहे कुंवारी जिया बनाई तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बात के इज्जत भोरिक का है छीना जीना मुश्किल बा। बात के इज्जत भोरिक का सुगना बनाई हो अब पिंजरा में कैद करके अपने भवन ले आई हो। सुगना बनाई के का वीर लोरी के दो गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्पंखुड़ी में मुक्त हुआ हर और 501 रुपए का महान आशीर्वाद केवल पिपरी के राज्य में लेके आए। और जब पिपरी के राज्य में वापस लेके आए तो दिन में तो सुगना रहे, लेकिन जब रात होए तो केवला पतिया पुनः अपने जादू से सुगना के फिर से अभोरिक वाला तन दे दे, यानी पुरुष के रूप दे दे और जबरदस्ती प्रेम करे चाहे। लेकिन अभोरिक इसे अपने शान के खिलाफ समझते थे। कहे मैं ऐसे प्यार नहीं करूंगा, कहे तिरिया चरित्र दैबो न जाना, मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझे। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। धीरे धीरे यह करत करत बीत गया। जब जब सुगना के लड़कियां बनावे तब तक अभोरी को सी प्यारे न करे। कहे जा लोग तरसत तो के मिलत है तो के अटकत बा। ए भैया अब माई मजरी की अपने लड़का या भोरी के चिंता सतावे लगी। गढ़गौरा के दुई वीर भेजत नहीं पता करे बरे कवन वीर गए। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते
कपिल मुनि ठेकेदार साहब कटरिया से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अब भैया अरे तड़पेली मजरी माता अरे गौर के नगरिया बाबू अरे देवराई चनराई के दिहोलिन पठान धीरे धीरे आई गईले काशी के नगरी अरे ससी भर पंडा हो गईले भेटा अरे लगले बतावे पंडा पूरी खबरिया अरे कोला पटिया दिहली सुगना लोरी के बना अरे जमुनी के बोलाइली हलो अब दोनों बिरवा त झूमी झूमी जोगी बन के भजन लगेगा इस साधु भैया हुआ पारस है उसी का नाम बनारस है। एक बार बनारस के नाम पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करिए आप लोग। और ये आप मुलायम भैया धर्म के मारे बड़े भैया हैं। कल बिरहा का कार्यक्रम भी है। ये 500 रुपए का महान कहानी के तनी ध्यान ला यहाँ गढ़गौरा के द्विवीर देवराई और चनराई गए वीर लोरी का पता लगावे बदे वीर अभोरी के जब पता लगावे गए तो शशिधर पंडा जब भेटाने मिलेन शशिधर पंडा सारी बात बताया कि वो सुरपति के बिटिया केवला पतिया सुगना बनाई के अपने राज्य में लेके गवा अगर लड़का के लावे के बाद तो जा। अब जमुनी माता के बुलाए जमुनी माता भी जादूगरनी थी। जमुनी माता कलई के देवराई और चंद्राई तीनों जने जोगी के रूप बनाई के और अंदर तेगा तलवार लिए तीनों जने पहुंचे कहाँ पहुंचे पिपरी के राज। और जब पिपरी के राज में पहुंचे भजन गावत गावत जात है और जब राज्य में आए तक केवला पतिया सोचे जा बौरा हो हे तना दिन हो के बाद लियावे बदे भैया भैया गाय देते पूरा बिरहा जान ले 1 घंटा से गावते अगर निष्कर्ष न मिली तो कोनो मतलब न निकल। बस 5 मिनट और थम जा बस 5 मिनट। ए भैया केवला पतिया कहे जब इतना दिन में तुहार बुद्धि नहीं खुले प्रेम तू नहीं कह पाया ए भैया लेकर आई नीचे कहीं अगर भजन सुनबा तो हो सकता तुहार बुद्धि खुल जाए तू प्रेम करे लगा। माई जमुनी जब नजर दौड़ाई कहीं ओहो बेटा मेरा वहां बैठा है जादू से वीर अभोरी के पुनः उनकर शरीर दिवाई। अब केवला पतिया कुछ कई पावत इतने में अपने जादू से केवला पतिया के गदही बनाई दे। जब गदही बनाई तब होत का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे माने गलती जमुनी के जमुनी के अब धई के पैया अरे माने गलती जमुनी के अब चरनिया धई के हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही के गार्जियन जी ठेकेदार साहब यानी बनारसी यादव जी के आप साथी हैं।
सतीश विधायक जी गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान करते हुए 500 रुपए का महान आशीर्वाद। ए भैया, वीर अघोरी तलवार निकाल के जब सुरपति के गर्दनिया पे रखे, आज सुरपति अपने बिटिया के गदही के रूप में देखत हैं तो जान ले शान कुल मरी गए। जाई के माई जमुनी के चरण पकड़त हैं, माई ए माई हम तो है माई ना अपन बहन के दर्जा देत हई, हमरे बिटिया के बचाई ला। कहे कि एक सारे के छोड़ा बना, एकरे चलते हमका इतना पापड़ वेले के पड़ा। कहे छोड़बा कैसे? एक बात जान लीजिए, अगर कोई सानी व्यक्ति है तो उसका सान मार दीजिए, वो अपनी जान अपने आप त्याग देगा। जाई के दंडवत प्रणाम करता है। कहे माई एक के छोड़ा भी एक शर्त पे। कौने शर्त पे? कहे एकर जौन बिटिया बा केवलापति ओसी हमार शादी कराए दे। कहे बेटा शादी तो कराए दी, लेकिन अबे हमार बिटिया देखा था गदही के रूप में बा, कैसे शादी कराई? माई जमुनी फिर से केवलापतिया के उहे रूप दी, और जब उहे रूप दी तब आखिरी भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे केवलापतिया भोरी के हो गई शादी, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। अरे अपने घरे आए अब दुल्हनिया लई के, अरे अपने घरे आए अब अरे दुल्हनिया लई के, हम ही भाई तू बहिनी बचनिया कही। और पुनः हमारे धर्म के बड़े भैया आप साधु यादव जी, इंडियन आर्मी, हजारों हजार रुपए का महान आशीर्वाद। और ये आप सम्मानित जिला पंचायत और आप परोरों के आप ग्राम प्रधान साहब, हृदय के गार्जियन जी आप रामेश्वरम यादव जी, सुंदर पुष्प पंखुड़ी में गुथा हुआ हार 500 रुपए का महान आशीर्वाद। ताली बजा दीजिए भैया, एक ही शेर बैठा हुआ। ए भैया, वीर लोरी के लड़का वीर अभोरिक और वीर अभोरिक के लड़का शिव भोरिक। हमारे विराह के शीर्षक ये रहन कि लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी, आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल और का अरे स्वर्ग विराजे कवि चंद्रिका, बच्चन का विजय पताका। जंगी जूझे जम के ग्वाल वंशी रुचि बड़ी काना पे पानी, जवानी जंगी जूझे जम के। सोनारपुरा से आप गार्जियन जी दिलीप यादव जी, सुंदर पुष्प पंखुड़ी में हार 200 रुपए का महान आशीर्वाद। और ये आप हमारे